हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर। तो मेन टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको अपना मोटिव बताना चाहता हूँ, जो कि आपको नेम से ही थोड़ा समझ में आ गया होगा। सीक्रेट्स ऑफ साइकोलॉजी। मैं चाहता हूँ आप भी उन सीक्रेट्स को जानो, लेकिन ये कोई सीक्रेट्स नहीं है, बस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको बताया नहीं जाता। जो खुद आपको मैनिपुलेशन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में बताता है, उन्हें खुद ऑलरेडी पता है कि 90% लोगों को वो सब जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो भी एक मैनिपुलेटर है, उन्हें पता है कि आपके माइंड को सिर्फ मेन टॉपिक से मतलब है। ट्रिक्स को जानना, उन्हें यूज करना, फिर चाहे आपको उसका रिजल्ट मिले या ना मिले। ये ऐसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा किसी केक के ऊपर लगी वेफर या चेरी को खाना चाहता है और वो उसे मिल भी जाता, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि केक ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वह है साइकोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सीक्रेट्स जिसके बारे में आप अनअवेयर हो, जिस पर आप ध्यान ही नहीं देते। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं भी आपको सिंपली मैनिपुलेशन टेक्निक्स, हाउ टू कंट्रोल समवन और ना जाने कितनी ट्रिक्स के बारे में बता सकता हूँ, बट अभी नहीं, क्योंकि अगर मैंने भी वही किया तो जो हमेशा आपके साथ होता वही होगा। आप पूरे दिन इंस्टा पे रील्स देखोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, बहुत सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में जानोगे, और जब उन्हें यूज़ करोगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैनिपुलेशन एक सिंपल वर्ड लगता है, बट देखा जाए तो एक इनविजिबल पावर है जिससे आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर इतनी छोटी सोच है आपकी, तो फिर यहाँ आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। लाइफ में और भी अचीवमेंट्स होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको इंसान अचीव करना चाहता है, अपनी फील्ड में कुछ बेटर बनना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। साइकोलॉजी सबके लिए है, आप किसी भी फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हो। और आज की दुनिया में आपको साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भले ही ये चीज़ यूज़ नहीं करें, लेकिन हो सकता कोई आपके ऊपर यूज़ कर रहा हो। अब आप ये सोचिए, श्री कृष्ण ने बिना किसी हथियार उठाए अर्जुन को पूरा युद्ध जिताया। वो एक ऐसी आइडेंटिटी थे, दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो उनके पास ना हो, फिर भी उन्होंने सिर्फ एक ही पावर का यूज़ किया, मैनिपुलेशन। क्योंकि उन्हें भी पता था इससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ भी नहीं है। और किसी ने कहा है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी ज़्यादा डेंजरस अगर कुछ है तो वो है इंसान के वर्ड्स। इंसान के वर्ड में इतनी ताकत होती है कि वो किसी चीज़ को बना भी सकते और बिगाड़ भी सकते। तो मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी का यूज़ करके आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर वो पर्सनैलिटी लानी होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होने चाहिए। आप जो भी बोलो, दूसरे इंसान को आप पर यकीन हो, आपको उस लेवल पर अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है। साइकोलॉजी में और भी बहुत सी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिहेवियर, और सबसे ज़रूरी माइंड को कंट्रोल करना। लेकिन गलती आपसे यही होती है, आप किसी और के माइंड को कंट्रोल करने चले जाते हैं। सबसे पहले आपको खुद के माइंड को कंट्रोल करना है, और इतना कंट्रोल करना है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको ये दिखाना है कि आपका लेवल कितना हाई है, आपके अंदर कितनी सारी स्किल्स हैं, आप कितना डिफरेंट हो, और कब ये दिखाना है कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप बस एक नॉर्मल पर्सन हो। इतनी कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, और दूसरों को आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर पे भरोसा हो, उस लेवल तक आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। सारी चीज़ें सच लगे, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि कब आपको दूसरों को ये बताना है कि आप क्या हो, और कब आपको ये बताना है कि आप कुछ भी नहीं। और ना जाने ऐसे कितने टर्म्स हैं जो मैं एक वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता। बट अगर आपको एक बेस्ट मैनिपुलेटर बनना है तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। क्योंकि आप जो मैनिपुलेशन टेक्निक्स को जानते हो, पढ़ते हो, उन्हें यूज़ करते हो, तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यूज़ करने वाला इस तरीके का होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, वरना फिर आपको वो रिजल्ट आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं मिलता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डीपली समझने के लिए एक मैनिपुलेशन ट्रिक के बारे में जानेंगे, जो बहुत कॉमन है और बहुत ईजी है, लेकिन वो फेल हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम ये एनालाइज करेंगे उसमें क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं और सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी एक बेस्ट मैनिपुलेटर बनना है तो आप मेरे साथ आगे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।